अभी कई दिनों से हवा चल रही है कि साउथ कोरिया में एक इटालियन माफिया का आगमन हुआ है। मैं तो भाई सिर्फ एक ही कोरियन इटालियन माफिया को जानती हूँ, वो है विंसेंजो कैसानो। सवाल ये उठता है कि इतने सारे दूसरे विलेनस ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद डायरेक्टर ने माफिया को ही क्यों चूज किया, वो भी एक इटालियन माफिया। जिस प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर का रोल सॉन्ग जोंग की ने निभाया है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ एक माफिया मेंबर से ही मैच होती है। इटालियन माफिया बोले तो पीपल एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बेशक इनकी कोर एक्टिविटीज क्राइम से ही संबंध रखती है, लेकिन वो अपने काम को एज अ ब्रांड शोकेस करते हैं। दे आर प्राउड टू बी व्हाट दे आर। डायरेक्टर एक माफिया कैरेक्टर के जरिए ये बताना चाहता है कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता, बस लोगों का नजरिया होता है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग, ओनली अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। विंसेंजो कसाना, जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार है, उसकी जिंदगी में कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके लिए माफिया होना एक बिजनेस के इक्वल ही है, बस उनका तरीका नॉर्मल बिजनेस से अलग होता है। एट सम पॉइंट इन द ड्रामा विंसेंजो फीमेल लीड को अपना पहला रूल बताता है, दैट इज कि वो किसी भी महिला या बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। बाय सेइंग दिस विंसेंजो हैज कंफर्म दैट ही माइट किल मैन इफ नीडेड। विंसेंजो माफिया फैमिली के बॉस का अडॉप्टेड सन होता है। माफिया कैटलॉग में उसे कॉन्सिलर की पोजीशन मिली होती है, जिसका काम होता है माफिया बॉस को एडवाइस देना। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट ही वाज द लीगल एडवाइजर और काउंसलर ऑफ द माफिया फैमिली। उसकी फियरलेस, एंटरप्राइजिंग और प्राउड पर्सनैलिटी ने उसे एक अलग ही पहचान दी होती है। इटालियन बिजनेस टाइकून एमिलियो की एक डील के सिलसिले में विंसेंजो से उसकी मुलाकात होती है। एमिलियो ने अपना माइंड पहले से ही मेकअप कर रखा होता है कि वो ये डील मंजूर नहीं करेगा। हाई सिक्योरिटी के बीच बैठे वो खुद को कम्प्लीटली सेफ और पावरफुल समझ रहा होता है। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि विंसेंजो के ड्राइवर के फेशियल एक्सप्रेशन में एक चमक होती है, जो हमें ये बताती है कि वो ऑलरेडी कितना श्योर है कि उसका बॉस यानी कि विंसेंजो द ग्रेट बिजनेस टाइकून एमिलियो की हेकड़ी तोड़ने वाला है। नेगोशिएशन के दौरान विंसेंजो अपने एनिमी को पूरा मौका देता है पीछे हटने का। पहले वो अपने एनिमीज को एक अच्छा सा ऑफर देता है। अगर वो उसका ऑफर डिनाई करते हैं, फिर उन्हें वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। अगर इसके बाद भी वे इसके अगेंस्ट जाते हैं, तब विंसेंजो उन्हें और वार्निंग देता है, दैट इज दिस इज योर लास्ट चांस ब्रो। इस तरह की मेथड को कहते हैं इंटिमिडेशन, मतलब कि अपने एनिमी को भयभीत कर देना ताकि वो कमजोर पड़ जाए और पहले ही हार मान जाए। विंसेंजो अपने एनिमीज को सिर्फ इंटिमिडेट ही नहीं करता, बल्कि वो उनके सामने एग्जाम्पल भी सेट करता है बाय डिस्ट्रॉइंग देम कंप्लीटली। विंसेंजो इटली में एक बड़ी हस्ती होता है, जिसकी पहुंच टॉप सेलिब्रिटीज से टॉप लॉ मेकर्स तक होती है, लेकिन साउथ कोरिया में उसे कोई नहीं जानता था। यहाँ वो खुद को एज अ लॉयर इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ उसे अपनी पहचान बनानी होती है। साउथ कोरिया में उसका स्वागत अलग ही अंदाज में होता है। अपनी होम कंट्री साउथ कोरिया में कदम रखते ही दो चोर उसे लूट लेते हैं, उसकी पिटाई होती है, कबूतर उसे रात में सोने नहीं देते, और इतना ही नहीं, उसका फेवरेट रॉयल सूट भी गलती से डिस्ट्रॉय हो जाता है। विंसेंजो एक डिसिप्लिन इंसान होता है। वो अपने दुश्मनों को अपना वीक साइड नहीं दिखा सकता था। एक इंसान का बॉडी फिजिक और आउटफिट बहुत मायने रखते हैं उसकी पर्सनालिटी दर्शाने में। विंसेंजो हमेशा ही अपने बेस्ट यूनिफॉर्म में होता है। यहाँ तक उसे फाइट करना हो तो भी वो सूट बूट में ही फाइट करता है। यही क्वालिटी वो मिस चा यंग को भी सिखाता है। लग्जरियस कार एंट्री विथ ऑल ब्यूटी शो, इन सब का क्या मतलब हो सकता है? यही कि वो अपने एनिमीज को दिखाना चाहता है, यस वी आर रेडी फॉर द बैटल। विंसेंजो का साउथ कोरिया में मिशन होता है एक प्लाजा बिल्डिंग को डेमोलिश करना। बिल्डिंग के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम होता है जिसमें 15 टन गोल्ड छुपाया गया होता है, जिसकी कीमत 1.3 बिलियन वॉन होती है, और इस गोल्ड को हासिल करना ही उसका मिशन होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ही वॉज द मैन ऑफ मिशन, जो उसने ठान ली वो करके दिखाएगा। वो किसी प्रकार का भी ऑब्स्टेकल या फिर इमोशन उसे रोक नहीं सकते। ड्रामा की बिगनिंग में ये बखूबी दिखाया गया है कि इन नियर फ्यूचर वो
अपने इस मिशन को बेशक अचीव करेगा। हालांकि इटली के जिस माहौल में वो पला बड़ा था वहाँ पे इमोशंस की कोई जगह होती नहीं है, लेकिन यहाँ कोरिया में विंसेंजो को ट्रस्ट, फेथ और प्यार का एहसास होता है। उसकी मुलाकात लॉयर होंग यू चैन से होती है जो कि उसके विजन को चेंज करने लगते हैं। उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। मिस्टर होंग का कैरेक्टर हमें बताता है कि एक अच्छे टीचर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को रीशेप करने के लिए। बेबल ग्रुप एक कंपनी होती है जो रियल एस्टेट और मेडिकल प्रोडक्ट्स में डील करती है। इलीगल एक्विजिशन, फ्रॉड एंड मर्डर, ये सब कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। विंसेंजो और इस कंपनी का टकरार होता है तब जब इलीगली ये कंपनी उसकी प्लाजा को एक्वायर कर लेती है। विंसेंजो बेबल ग्रुप के अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट कर देता है जिसमें लॉयर होंग यून चैन की बेटी उसका साथ देती है। लॉयर मिस चा यंग जो कि अपने फादर की मर्डर का रिवेंज लेने के लिए इस कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल करती है। शी इज अ हॉट शॉट लॉयर, शी इज टफ, इंटेलिजेंट और कभी कभी वो रास्ता भूल जाती है। वी कैन इग्नोर दैट। मिस चा यंग कभी अपनी गलती नहीं मानती बिकॉज ऑफ सम रीजन। अगर उसे झुकना पड़ता है तो वो अपने दिमाग में एक अलग ही थ्योरी क्रिएट कर लेती है, एक ऐसी थ्योरी जो किसी सुपीरियर फील करवा सके। शी रीफ्रेज हर थॉट्स व्हेनेवर शी इज वरीड दैट हर अपकमिंग एक्शन गोना मेक हर लुक एनी लेसर। जब कभी भी उसे अपनी बात मनमानी होती है वो इमोशन का इस्तेमाल करती है। उसे पता होता है कि ह्यूमन बींग्स आर इमोशनली स्लो विटेड, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, दे विल गेट ट्रैप इन दिस वास्ट इमोशन नेटवर्क। जंग हान जो कि बेबल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन होता है, द यंगेस्ट एंड टफ चेयरमैन, दैट्स व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट हिम। लेकिन दुनिया इस बात से अनजान होती है कि एक फेक चेयरमैन है, असली मास्टर तो कोई और है। द रियल बॉस इज समवन एल्स यार, एक ऐसा इंसान जो कि मासूम और डम एक्ट करता है, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे एक इंटेलिजेंट, विकेड, साइको और क्रूएल विलन छुपा होता है। विलन टीम में दूसरे नंबर पे नाम आता है प्रोसिक्यूटर मिस चोई म्यांग का, जो कि बाद में लॉयर बन जाती है। शी इज नोन बाय द नेम ऑफ बुचर, क्योंकि वो अपना काम बनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि विटनेस मर्डर करवाना भी उसके लिए आम बात होती है। शी लीगली रिप्रेजेंट बेबल कॉर्पोरेशन और बेबल कॉर्पोरेशन की सारे इलीगल एक्टिविटीज को दबाने में उसका ही हाथ होता है। इस कहानी में अगर कोई सबसे ज्यादा इविल और ग्रीडी है तो वो यही मोहतरमा है। स्टोरी में विलन और हीरो साइड दोनों इक्वली अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अपनी वर्किंग मेथड शोकेस करते हैं। विंसेंजो और मिस चा यंग को ये बात समझ आ गई होती है कि उनका सामना एक बहुत बड़ी कंपनी से हुआ है जिसको डिस्ट्रॉय करना तकरीबन इम्पॉसिबल सा है। विंसेंजो के मुताबिक एक ऐसी बैटल में लड़के क्या ही फायदा जहां हार डेफिनेट है, लेकिन मिस्टर होंग ने उसके इस विजन को बदल दिया होता है। उनके अनुसार एक होपलेस बैटल को भी जीता जा सकता है अगर तुम कभी हार ना मानो। Even though I know I am going to lose this battle, still I will keep punching my enemy face. 1 punch, 2 punch, 3 punch, 1 more punch and the enemy is down यार। जब कभी भी स्टोरी सैड या फिर स्लो पेस पकड़ रही होती है, थ्रिलिंग मूवमेंट का आगमन हो जाता है और फिर ये शो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। This show will tell us how law can be useful for justice in a evil way. At some point in story, जब हीरो साइड एक बहुत बड़ी हार से जूझ रहा होता है, तब विंसेंजो बागडोर संभालते हुए विलन साइड को मुंह तोड़ जवाब देता है और ये मैसेज पहुंचाता है, फ्रीडम कम्स विद अ प्राइस। विंसेंजो अपने एनिमी को खत्म करने से पहले उन्हें अपनी औकात बताता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, दिस इज अ गेम ऑफ इंटिमिडेशन। वो चाहता तो लॉयर मिस चोई म्यांग को आराम से मार सकता था और इस बात का सबूत वो अपने एक्शन से दे भी चुका होता है, लेकिन वो उसे जिंदा बख्श देता है ताकि विलन पार्टी को समझ आ जाए कि उनका दुश्मन कमजोर नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। हालांकि जंग हान भी एक साइको बंदा होता है। वो चाहता तो विंसेंजो और मिस चा यंग को कब का मार चुका होता है, लेकिन उसने इतना लॉस खाने के बावजूद उन्हें जिंदा रखा होता है क्योंकि टफ चैलेंज उसे भी पसंद होता है। एक्चुअली उसे इसमें किक मिल रही होती है। इस कहानी का मेन थीम है बी अ मॉन्स्टर इफ यू वांट टू बीट अ मॉन्स्टर एंड यू विल सी हाउ डर्टी ट्रिक्स कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ जस्टिस। In 10 episodes so far, the 20 episode show has attempted to pack a lot in. There is comedy, revenge, courtroom drama, action sequences, and tragedy. This drama is all about attitude war. More precisely, it provides us the villain which we had least expected or demanded. तो guys, hope so वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है माउस के ऊपर, तो कमेंट में लिखना माउस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्यू ताको बी नर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइज।